हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको मैं एब्रीवेट करूंगा FOLPDE से। तो हमारी जो फर्स्ट ऑर्डर पीडीई है वो हमारी या तो लीनियर हो सकती है या फिर नॉन लीनियर, लेकिन आज हम केवल लीनियर पीडीई के बारे में बात करेंगे, जो लीनियर होगी P और Q में, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर है। P का मीनिंग आपको पता है और Q का मीनिंग पता है। P का मीनिंग क्या है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ Z विद रिस्पेक्ट टू X। Z हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है विच इज विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, विच इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। x और y मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर मैं z को विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करता हूं, इसको p कॉल करेंगे। z को विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करता हूं पार्शियल, इसको q कॉल करेंगे। ये हम नोटेशन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में। ओके, तो ये हमारी लीनियर होगी p और q में। अब हमारी बात होती है कि सॉल्यूशन ऑफ द पीडी। सॉल्यूशन क्या होता है किसी भी पीडी का? कोई ऐसा फंक्शन जो उस पीडी को सेटिस्फाई करता है, उसको हम क्या कहेंगे? उस पीडी का सॉल्यूशन। या तो सॉल्यूशन बोल दीजिए या फिर इंटीग्रल बोल दीजिए, दैट इज द सेम थिंग। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉल्यूशन और द इंटीग्रल। और लिखा है, और का मीनिंग है सॉल्यूशन या फिर इंटीग्रल, एक चीज बोल सकते हो। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हमारे किस टाइप के हो गए, उसको क्लासिफाई किया गया है 4 टाइप्स में। हमारा होगा कंप्लीट सॉल्यूशन या फिर कंप्लीट इंटीग्रल, पर्टिकुलर सॉल्यूशन और पर्टिकुलर इंटीग्रल, थर्ड जनरल सॉल्यूशन और जनरल इंटीग्रल, एंड फोर्थ इज सिंगुलर सॉल्यूशन और सिंगुलर इंटीग्रल। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉल्यूशन हमारे इस प्रकार से है कि कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है कि अगर हमारे पास पीडी गिवन है f of x y z p q is equal to 0, अगर इस पीडी से हमें ये रिलेशन मिलती है f of, ये f मैंने स्मॉल शो कर रखा है, जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको कैपिटल f से शो कर रखा है। ओके, f of x y z a b is equal to 0। अगर मुझे इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से ये रिलेशन मिलती है, तो यहाँ पर मेरे कांस्टेंट कितने मिले? a और b। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स मुझे अगर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बराबर मिलते हैं, तो जो ये वाली रिलेशन होगी, इस रिलेशन को हम बोलेंगे दैट विल बी योर कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके, सो कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में अगेन अगर मैं बताना चाहूँ, तो अगर हम पीडीई से, अगर हमारी गिवन पीडीई से इस तरीके का सॉल्यूशन मिलता है जिसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, जितने मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इस तरीके के सॉल्यूशन को हम बोलेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन। उसके बाद आता है हमारा सेकंड नंबर पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है कि जो हमारा गिवन पीडी से जो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन मिला है, इस कंप्लीट सॉल्यूशन के अंदर ही हमारे जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे, अगर मैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को कुछ वैल्यू दे दूं, मान लो a की वैल्यू मैं 5 दे देता हूं और b की वैल्यू मान लो मैं -7 दे देता हूं, तो जो हमारा रिलेशन मिलेगी नहीं, a की वैल्यू 5 रखने पर b की वैल्यू -7 रखने पर जो वैल्यू मिलेगी, उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पीडी। ओके, तो दैट विल बी योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब हमारा थर्ड आता है जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है कि हमारे पास कोई सी भी गिवन पीडी है, पीडी इसी तरीके से गिवन होगी। अगर हमारे पास कोई भी पीडी गिवन है, उस पीडी से हमें कंप्लीट सॉल्यूशन मिल रहा है f of x y z a b is equal to 0। अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं किसी एक कांस्टेंट, मान लो b को मैं फंक्शन ऑफ a रख देता हूं, अगर मैं b को रख देता हूं फंक्शन ऑफ a या a को रख देता हूं फंक्शन ऑफ b, इट डजंट मैटर। ओके, तो मैं यहां पर कह रहा हूं मैं b को अगर फंक्शन ऑफ a रखता हूं, तो जनरल सॉल्यूशन में जैसे होगा यहां पर f of x y z a और b की जगह हो जाएगा phi of a, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो एक तो रिलेशन बन जाएगी मेरी ये f of x y z a phi a is equal to 0। ओके, और एक और रिलेशन ले लीजिए, इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर दो, इस कैपिटल F का मतलब इस रिलेशन का पार्शियल डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट a, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो इस दोनों रिलेशन में से, इन दोनों इक्वेशंस में से अगर मैं a को रिमूव कर देता हूं, a को एलिमिनेट कर देता हूं, a को एलिमिनेट करने के बाद जो मेरे पास सॉल्यूशन आएगा, ओके, दैट विल बी योर जनरल सॉल्यूशन या फिर जनरल इंटीग्रल। अब आप कह रहे हो कि कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा क्या है? कंप्लीट सॉल्यूशन को मैं 2 पैरामीटर फैमिली भी बोलता हूं, 2 पैरामीटर फैमिली ऑफ द सरफेसेस, क्योंकि यहां पर 2 पैरामीटर है मेरे यहां पर, यू कैन चेक दैट। तो इससे मैं क्या कहूंगा, अगर आप यहां पर लिखना चाहो, दिस कंप्लीट सॉल्यूशन इज कॉल्ड द 2 पैरामीटर फैमिली, 2 पैरामीटर फैमिली ऑफ सरफेसेस। सो आप कहोगे कि कंप्लीट सॉल्यूशन इज कॉल्ड 2 पैरामीटर फैमिली ऑफ सरफेसेस। एंड इसी तरीके से हमारा जनरल सॉल्यूशन है। जनरल सॉल्यूशन में आप चेक कर सकते हो कि जनरल सॉल्यूशन में हमारे पास जो होता है वो हमारे क्या मिलेगा, पैरामीटर हमारे 2 की जगह ना 1 बन गया, तो ये 1 पैरामीटर फैमिली बन जाती है हमारी। ओके, सो हियर इट इज कॉल्ड द 1 पैरामीटर फैमिली ऑफ सरफेसेस, 1 पैरामीटर फैमिली, 1 पैरामीटर फैमिली ऑफ सरफेसेस।
तो इस तरीके से 3 सॉल्यूशंस के बारे में हमने यहाँ पे बात की। और इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव टॉक अबाउट इफ हमारे पास अगर मान लो एक u है, फंक्शन है एक्स वाई जेड का, और v इज अगेन अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, तो हमारी इस तरीके की एक रिलेशन होती थी f ऑफ uv इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया था, ये आर्बिट्रेरी फंक्शन था, इस फंक्शन को हमने रिमूव कर दिया था, एलिमिनेट कर दिया था पार्शियल डेरिवेटिव्स की हेल्प से। जब इसे एलिमिनेट किया था तो हमारे पास एक नई इक्वेशन बन गई थी, जो हमारी इक्वेशन थी इस तरीके से pp प्लस qq इज इक्वल टू r। p का मीनिंग है कर्ल z बाय कर्ल x और इस स्मॉल q का मीनिंग है कर्ल z बाय कर्ल y। तो हमें ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिली थी एक आर्बिट्रेरी फंक्शन को रिमूव करने के बाद, जहां पर कैपिटल P का मीनिंग क्या था, कैपिटल P था मेरा जैकोबियन ऑफ uv with respect to yz, ओके, एंड स्मॉल q क्या था हमारा, जैकोबियन ऑफ uv with respect to zx, एंड r मेरा क्या था, जैकोबियन ऑफ uv with respect to xy। तो ये हमारी p q r की वैल्यू थी। तो कहने का मीनिंग है कि एक इस तरीके की अगर मेरी रिलेशन गिवन है, उस रिलेशन में से आर्बिट्रेरी फंक्शन को रिमूव करने के बाद हमें ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिली थी। तो आप सिंपली कह सकते हो कि इससे हमें ये आर्बिट्रेरी ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिली है। तो इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर मैं सोल्व करता हूं तो हमें इस तरीके की रिलेशन मिलेगी। तो कहने का मीनिंग है इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर मैं लेकर चलता हूं, जब इसे सोल्व करता हूं, इसे सोल्व करने के बाद वी विल गेट सम रिलेशन ऑफ f ऑफ uv इज इक्वल टू 0, जहां पर uv कोई फंक्शन ऑफ x y z होगा, v भी फंक्शन ऑफ x y z होगा। तो इस फंक्शन ऑफ uv इक्वल टू 0, इस रिलेशन को हम कहेंगे जनरल सॉल्यूशन या फिर जनरल इंटीग्रल, इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन और जनरल इंटीग्रल। ओके, कहने का मीनिंग क्या है कि हमारे पास अगर इस तरीके की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है फर्स्ट ऑर्डर की, तो उसे सोल्व करने के बाद हमारा सॉल्यूशन इस फॉर्म में आएगा, f of u equal to 0 where u is a function of xyz and v is a function of xyz। now the fourth one is singular solution। सिंगुलर सॉल्यूशन हमारा क्या है कि मान लीजिए हमारी गिवन पीडीई है f of xyz pq is equal to 0। इस गिवन पीडीई से हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन मिला f of xyz ab is equal to 0। अब हमारी जो ये रिलेशन है, इस सेकंड इक्वेशन को मैं पार्शियल डेरिवेटिव कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट a इक्वल टू 0 एंड पार्शियल डेरिवेटिव ले रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू b इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास तीन इक्वेशन है, a, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सेकंड, थर्ड और फोर्थ का यूज करके इन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव कर दो, a और b को। a और b को रिमूव करने के बाद हमारे पास रिलेशन मिल जाएगी x y z में। तो हमारे पास जो रिलेशन मिलेगी x y z में a और b को एलिमिनेट करने के बाद, उस रिलेशन को बोलेंगे हम सिंगुलर सॉल्यूशन या फिर आप कह सकते हो सिंगुलर इंटीग्रल। लेकिन कंडीशन बस ये है कि जो हमारी रिलेशन मिलेगी वो इस गिवन पीडी को सेटिस्फाई करनी चाहिए, प्रोवाइडेड इट शुड सेटिस्फाई द गिवन पीडी। ये जो हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन है, इस सिंगुलर सॉल्यूशन को हम एनवेलप भी कहते हैं, एनवेलप ऑफ द कंप्लीट इंटीग्रल और एनवेलप ऑफ द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पीडी। ओके, तो अब हम सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ द पीडी बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन। सबसे पहले हम इस तरीके के सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं कि मान लीजिए हमारा एग्जांपल है कि कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल x स्क्वायर इज इक्वल टू xy। दिस इज द गिवन पीडी इज देयर। ओके, तो हम इस पीडी का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन की हेल्प से करेंगे हम। सो व्हाट यू हैव टू डू कि डबल पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x, सो यू जस्ट राइट डाउन दैट इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x both sides, we get। तो लिसन, जब हम इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तब हमारा y क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो जब हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे ऐड कर देते हैं इंटीग्रेशन करने के बाद, तो वो हमारा कांस्टेंट कोई वेरिएबल नहीं, हमें y को ऐड नहीं करना है, फंक्शन ऑफ y विल बी एडेड। ओके, सो हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। सो मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, कर्ल z बाय कर्ल x एंड दैट विल बी इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, y क्या है मेरा कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाय 2 एंड y आपका रहेगा एज इट इज प्लस सम कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हमारा क्या है, y कांस्टेंट है, तो y यहाँ पे ऐड नहीं होगा, फंक्शन ऑफ y विल बी एडेड। सो आई कैन से दैट कि फंक्शन ऑफ y कह देता हूं मैं f1y, सो f1y विल बी एडेड। ओके, नाउ अब हमारे पास ये इंटीग्रेट करके आ गए, फर्स्ट इक्वेशन को इंटीग्रेट करके वी ऑब्टेन दिस वन।
नाउ अगेन इंटीग्रेट, क्योंकि हमें तो z की वैल्यू निकालनी है, सो अगेन वी टेक द इंटीग्रेट, सो राइट डाउन अगेन इंटीग्रेट, सपोज दिस इज 2, इंटीग्रेट 2 with respect to x both sides we get, तो हमारे पास क्या आ गया z, जैसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो y तो आपका कांस्टेंट है, x स्क्वायर बाय 2 को इंटीग्रेट करना है, जब x स्क्वायर बाय 2 को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब बाय 3, और 2 पहले ही है, 2 into 3 that will be 6 and that will be equal to into y प्लस ये हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो इनटू में क्या बचा हमारा 1 का दोबारा से इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा तो वो क्या रहेगा x इनटू में f1y एंड प्लस आई कैन से दैट इज f2 of y. Okay, so that is again the integration of, that is again the constant of integration. Okay, तो हमने पहले तो एक कांस्टेंट हमारा ये था, इसका तो इंटीग्रेशन x आ गया, तो हमने दोबारा से एक कांस्टेंट ऐड करना था जब इसे इंटीग्रेट किया है, इसको इंटीग्रेट करने के बाद जो कांस्टेंट ऐड करना था दैट विल बी f2 of y, फंक्शन ऑफ y ऐड करेंगे हम, y को ऐड नहीं करेंगे. ओके, सो नाउ वी टेक द अनदर एग्जांपल. Suppose that we have curl cube z by curl x square curl y is equal to cos 2x plus 3y. Okay, so now we have to find out the solution of this given PDE. Suppose that this PDE is 1, तो इसका solution find out करना है, and solution of the PDE we are finding by using the direct integration. तो direct integration you have to take. तो सबसे पहले ट्रिपल डेरिवेटिव इसका हो रखा है, तो इस ट्रिपल डेरिवेटिव को हमें सोल्व करना है, तो सबसे पहले हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. सो जस्ट राइट डाउन दैट इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x both sides we get तो यहाँ पे हम इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, एंड y हमारा क्या रहेगा कांस्टेंट, तो यू कैन राइट डाउन दैट कीपिंग y एज कांस्टेंट, कीपिंग y एज कांस्टेंट. ओके, सो इंटीग्रेटिंग वी आर टेकिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सो ये मेरे क्या बन जाएगा कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल x कर्ल y, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, अब हम cos का इंटीग्रेट करेंगे, तो cos का इंटीग्रेट करेंगे दैट विल बी sin ऑफ 2x प्लस 3y. लेकिन इसका दोबारा से हम डेरिवेटिव लेना होगा, जो हमारे पास ये कंपोनेंट क्या है 2x प्लस 3y, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, जब डेरिवेटिव पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे दैट विल बी 2 into 1 प्लस y तो कांस्टेंट है दैट विल बी 0, तो डिवाइड में लिखेंगे, वो डेरिवेटिव जो करके आएगा दैट विल बी रिटन इन द डिनोमिनेटर, सो आई कैन से दैट विल बी 2, सो आई कैन राइट डाउन 1/2. ओके, प्लस सम कांस्टेंट, कांस्टेंट हमारा क्या है y, तो y जब कांस्टेंट है तो फंक्शन ऑफ कांस्टेंट ऐड होगा यहाँ पर, केवल y ऐड नहीं होगा, सो आई एम राइटिंग डाउन f1 ऑफ y. ओके, सो अब हमारे इसका हो गया कि दिस इज 1/2 इनटू दिस वन. ओके, नाउ अगेन टेक द इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन कीपिंग y कांस्टेंट. So what we get? We get curl z by curl y will be equal to what? Sin का इंटीग्रेट कर करेंगे that will be minus of cos. So minus of cos of 2x plus 3y. लेकिन जब इसको with respect to x मैं डेरिवेटिव करूंगा 2x plus 3y को, तो क्या बनेगा 2 into 1 plus 0. तो अगेन डिवाइड बाय 2, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 2 पहले ही आपका, 2 into 2 that will be 4. So you can see that will be minus 1/4 into cos of 2x plus 3y and plus f1 of y कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट ऐसे कैसे, और इनटू में 1 है, तो 1 का इंटीग्रेट जब मैं विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा दैट विल बी x into f1y plus you can say that will be f2 of y. Okay, now up to this is there. अब हमने क्या करना है, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y करना है. नाउ यू टेक द अनदर स्टेप इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, कीपिंग, अब की बार क्या कांस्टेंट रहेगा, x कांस्टेंट रहेगा, कीपिंग x एज कांस्टेंट. सो अगर मैं दोनों तरफ इसे इंटीग्रेट करता हूं
तो विद रिस्पेक्ट टू y क्या है, ये तो मेरा क्या बन जाएगा z, एंड दैट विल बी इक्वल टू, जब विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो cos का क्या बन जाएगा sin, तो ये -1/4 ऐसे कैसे रहेगा बार, और ये क्या बन जाएगा cos का बन जाएगा sin ऑफ 2x प्लस 3y। लेकिन जो ये कंपोनेंट है अंदर, तो इसका दोबारा से हमें डेरिवेटिव करना है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करना है। जब पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा दैट विल बी 0 प्लस 3, तो दैट विल बी 3, सो 3 कम टू द डिनोमिनेटर, तो 4 पहले है, 4 into 3 दैट विल बी 12, सो इट विल बी 12 एंड प्लस इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू हम क्या कर रहे हैं y, सो ये x तो कांस्टेंट है, x टेकन एज ए कांस्टेंट एंड इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y, f1y dy, ओके, प्लस इंटीग्रेट ऑफ f2y dy प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमारा कांस्टेंट क्या है x, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यू कैन से दैट विल बी सम, सपोज दैट phi of x will be there, so this will be your आंसर कि x y z में हमें रिलेशन चाहिए थी, तो ये हमारी x y z में रिलेशन आ गई जो हमारे गिवन पीडीई का सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन का यूज करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमारा है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पीडीई ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो हमारी एक लीनियर पीडीई ऑफ फर्स्ट order is PP plus QQ is equal to R, where P, capital P, capital Q, capital R are functions of x, y, z. Okay, functions of x, y, z, and this equation is called Lagrange's linear equation. Lagrange's linear equation. अब हम इस Lagrange's linear equation के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ओके, सॉल्यूशन ऑफ Lagrange's linear equation. Solution of Lagrange's linear equation. इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करनी है। इससे पहले जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हम बात कर चुके हैं कि हमारे एक फंक्शन था, फंक्शन ऑफ u v is equal to 0 where u and v are the function of x y z and z is a function of x y, ये आपको पहले से ही पता है। तो इस आर्बिट्रेरी फंक्शन को रिमूव करने के बाद हमारे पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती थी विच इज pp प्लस qq इज इक्वल टू r, जहां पर इस कैपिटल P का मीनिंग क्या था, कैपिटल P वाज इक्वल टू जैकोबियन ऑफ uv, जैकोबियन ऑफ uv with respect to yz, and capital Q is equal to Jacobian of uv with respect to zx, and Jacobian of r का मीनिंग क्या था, Jacobian of uv with respect to xy. ओके, Jacobian का मीनिंग you all know that, अगर हमें याद भी रखने की जरूरत नहीं है। Jacobian का मीनिंग पहले से ही आपको पता है, u का डेरिवेटिव with respect to x लेके फिर u का डेरिवेटिव with respect to z। ये पार्शियल डेरिवेटिव है, मैं सफिक्स के हिसाब से लिख रहा हूँ यहाँ पे, u with respect to x, u with respect to z, फिर v का डेरिवेटिव with respect to y, सॉरी x नहीं y होगा ये, फिर v का डेरिवेटिव with respect to y, v का डेरिवेटिव with respect to z। अभी डिटरमिनेंट को सोल्व करना आपको पता है, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, तो ये क्या बन जाएगा uy vz माइनस uy vz माइनस ये दिस इज vy uz, दिस इज vy uz। ओके, सिमिलरली इस तरीके से हम इसे लिखेंगे, ये हमारे क्या बन जाएगा, ये हमारा था uy vz माइनस vy uz। इसी तरीके से ये लिख देंगे हम कि हमें ये पता है ये भी डिटरमिनेंट होगा, जब डिटरमिनेंट की फॉर्म में इसे लिखेंगे तो हमारा, अगर आप लिखना चाहते हो यू कैन राइट डाउन दैट uz ux vz vx। ओके, एंड सिमिलरली थर्ड डिटरमिनेंट लिखना चाहते हो दैट इज ux uy एंड दैट इज vx vy।
अगर मैं डिटरमिनेंट को सोल्व करके लिखता हूँ दैट विल बी यू जेड वी एक्स माइनस यू एक्स वी जेड। सिमिलरली डिटरमिनेंट को लिखते हैं यू एक्स वी वाई माइनस यू वाई वी एक्स। तो हमने क्या किया था कि इस फंक्शन का जो हमारी फर्स्ट थी, फर्स्ट वाले फंक्शन को हम डेरिवेटिव्स कर रहे थे, तो हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन आ गई थी। ओके, अब हम सेकंड का जब इंटीग्रल करते हैं तो इंटीग्रल करने के बाद हमारे पास ये फर्स्ट आ जाएगी। ओके, जब इंटीग्रल करेंगे, इंटीग्रल करने के बाद हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी। आप ये कहोगे कि इसका इंटीग्रल अगर मैं करूं तो हमारे पास मिलेगा एफ ऑफ यू वी इज इक्वल टू 0। तो इसका ये इंटीग्रल मिला, इसी को बोलेंगे हम कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द सेकंड। ओके, ये हमारी गिवन पीडीई, इसको इसका बोलेंगे कंप्लीट इंटीग्रल और जनरल इंटीग्रल, सॉरी नॉट अ कंप्लीट इंटीग्रल, जनरल इंटीग्रल यू विल से द जनरल इंटीग्रल ऑफ 2 और यू कैन से जनरल सॉल्यूशन ऑफ 2। अब हम मेन बात चाहते हैं कि अगर मेरे पास u और v निकल गया, u और v निकल जाएगा तो आवर जॉब इज डन। तो हमारा काम हो जाएगा कि मेन थिंग है हमारे पास u और v को निकालना। तो u और v को कैसे हम निकालेंगे? आई सपोज दैट कि लेट मी रब इट, u को मैं फंक्शन ऑफ u इज द फंक्शन ऑफ x y z, उसको मैं कॉल करता हूं a, एंड v इज द फंक्शन ऑफ x y z, u is a function of x y z. Okay, इसे suppose that I am calling this is a and v is again a function of x y z, v is a function of x y z and I am calling this is as a b। अब मेन अगर हमारे u और v निकल जाता है तो u और v निकलने के बाद उसे यहाँ पे f में रख दीजिए, that will be your solution। So what I have to do, just take the differentiate। Okay, differentiating I'm calling this is 3 and 4 I can say। ये हमारा 3 हो गया, ये 4 हो गया। So differentiating 3, differentiating किसी वेरिएबल में नहीं, सभी वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में पूरा डेरिवेटिव और टोटल डेरिवेटिव हम सेइंग differentiating 3 we get, जब 3 को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 and 4 I am writing, 3 and 4 we get। जब 3 को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? पहले u किसका फंक्शन है? x y z का। तो u एक से ज्यादा वेरिएबल का फंक्शन है, तो इसलिए यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव लिए जाएंगे। तो u का डेरिवेटिव लेंगे हम सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में, तो इट विल बी कर्ल u बाय कर्ल x, लेकिन x अलग से वेरिएबल है, उसका दोबारा डेरिवेटिव लोगे तो इट विल बी dx प्लस u अनदर वेरिएबल क्या है y, u का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, तो कर्ल u बाय कर्ल y, लेकिन y को दोबारा से लेंगे इनटू dy प्लस u का विद रिस्पेक्ट टू z इनटू dz एंड a का डेरिवेटिव लोगे दैट विल बी इक्वल टू 0। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड इक्वेशन देखता हूं, सेकंड इक्वेशन का डेरिवेटिव भी यही होगा, कर्ल v बाय v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इनटू dx, फिर v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इनटू dy प्लस फिर v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z इनटू dz दैट विल बी इक्वल टू 0। ओके, तो अगर मैं इस तरीके से इसे ऑब्टेन करता हूं तो हमें क्या करना है? सपोज दैट आई सोल्व दिस फॉर dx dy एंड dz, dx dy और dz के लिए अगर मैं इसे सोल्व करता हूं, सो यू नो दैट द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यू नो दैट कि अगर हमें dx dy dz के लिए सोल्व करना तो हाउ टू सोल्व फॉर दिस, तो उसे किस तरीके से सोल्व किया जाएगा? आई कैन से दैट विल बी dx अपॉन and that will be dy upon and that will be dz upon। okay, एक्चुअल में dy upon माइनस होना चाहिए, माइनस ऑफ dx upon something, minus dy upon something and dz upon something, and what will be that something part। तो वो पार्ट हमारे पास कैसे आएगा? जब dx के लिए करेंगे तो इसको हाइड कर लीजिए। तो हमने कोफिशिएंट की बात करनी है, dy वाले कोफिशिएंट्स की बात करेंगे और जो dz के कोफिशिएंट्स आ रहे हैं उनकी बात करेंगे हम। तो dx के लिए हमने dx वाले पार्ट को हाइड किया, तो dy का कोफिशिएंट दिस इनटू dz का कोफिशिएंट दिस, यानी कि uy की vz से कर्ल uy है ना, तो उसको मैं uy लिख दे रहा हूं। uy इसके डेरिवेटिव, इसका इनटू होगा किसके साथ? dz के कोफिशिएंट से, दैट इज vz। तो uy की मैं ले रहा हूं डेरिवेटिव इनटू vz से, फिर लगेगा माइनस का साइन, फिर इसकी मल्टीप्लाई लेंगे इसके कोफिशिएंट से, तो ये क्या हो गया हमारा vy की मल्टीप्लाई किसके लेंगे? साथ लेंगे uz के साथ। ओके, सिमिलरली dy के साथ करेंगे, जब dy के साथ करेंगे तो ये हाइड कर दीजिए, तो माइनस ऑफ dy है यहाँ पर, ठीक है। फिर वही कि dx के कोफिशिएंट को dz के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो,
तो ये क्या बन गया मेरे पास ux vz माइनस ये बन गया हमारे पास vx और ये बन गया uz। जब dz के लिए लेंगे dz को हाइड कर दीजिए, फिर ये बन जाएगा ux को vy के साथ ux, फिर इसका कोफिशिएंट क्या है vy एंड माइनस ये v है, माइनस ये हमारा बन जाएगा vx और ये बन जाएगा हमारा uy। ओके, तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि इस माइनस को अगर मैं नीचे शिफ्ट कर देता हूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा प्लस और ये बन जाएगा माइनस। नाउ यू कैन चेक दैट कि ये वाली वैल्यू क्या है, uy vz माइनस vy uz, uy vz माइनस vy uz, ये वाली वैल्यू क्या है हमारी कैपिटल P। तो इसको मैं क्या कॉल कर सकता हूँ P, तो dx अपॉन P। एंड जब मैं यहाँ पर ये वैल्यू देखता हूँ, ये क्या है vx uz माइनस ux vz। ओके, तो इसकी वैल्यू को क्या कॉल करूंगा मैं q, तो ये बन गया मेरा dy अपॉन q एंड दैट विल बी इक्वल टू dz और ये वाली वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है, सो दैट विल बी इक्वल टू dz बाय r। तो इस तरीके से अब मेरे पास p q और r का यूज हुआ है यहाँ पर। तो हमारे पास हमने मेन क्या करना था, x y z में रिलेशन निकालनी है। तो हमारे पास तीन इक्वेशन आ गई है कि dx अपॉन p, dy अपॉन q, dz अपॉन r। इन इक्वेशंस को मैं बोलता हूँ लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशंस। these equations is known as Lagrange's auxiliary auxiliary equations और subsidiary equation भी बोलते हैं subsidiary equations। तो इन्हें हम Lagrange's auxiliary equation या subsidiary equation कॉल करेंगे। ओके, इन इक्वेशंस को आपस में मैं अरेंज करके या तो पहले इन दो इक्वेशंस को ले लो, उससे सॉल्यूशन इक्वेशन निकाल दो एक्स वाई जेड में, और फिर दो इनको ले लो, उससे सॉल्यूशन निकाल दो एक्स वाई जेड में। ओके, तो एक्स वाई जेड में दो सॉल्यूशन आ गए, एक को यू कॉल कर दो, एक को वी कॉल कर दीजिए आप। सो दैट मींस इनको ही मुझे लेकर यहां से फाइंड आउट करेंगे। आई एम कॉलिंग दिस इज 5। तो जो 5 है ये लाग्रांजी सब्सिडियरी इक्वेशन है, इनका यूज करके फाइंड, आई एम सेइंग दैट फाइंड यू एंड वी फ्रॉम 5। तो 5 का यूज करके मुझे u और v निकालना है। u और v जब मेरा निकल जाएगा तो इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, f of u v is equal to 0। so that will be your solution of the given pd। तो pd का सॉल्यूशन निकालने का ये तरीका हो गया। तो हमने करना क्या है, हमारे पास क्या होगी, हमारे पास इस तरीके की इक्वेशन गिवन होगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन pp प्लस qq is equal to r। ये आपके पास गिवन pd ही होगी। इस pd को क्या करो, हमारा स्टेप बता रहा हूं मैं, वर्किंग रूल क्या होगा कि किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के अगर इस तरीके से आपकी पीडी है तो उस पीडी में मैं क्या करूंगा, pp प्लस qq इज इक्वल टू r है, उसको मैं लिखूंगा dx अपॉन कैपिटल P प्लस dx बाई अपॉन q एंड dz अपॉन r। तो इनमें एक बार इस पेयर को ले लो, एक बार इस पेयर को ले लो, या फिर एक बार इस पेयर को ले लो। उन पेयर्स को आपस में लेने के बाद हमारे पास एक्स वाई जेड में दो रिलेशन निकाल लीजिए, एक रिलेशन को u कॉल कीजिए, एक रिलेशन को v। उस रिलेशन को आप f of u v is equal to 0 में पुट कर दीजिए, दैट विल बी योर सॉल्यूशन। ओके, तो इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज दैट वी हैव z xp plus yq is equal to 3z। suppose that I have this example, I have to solve this। तो इस पीडी को हमने सोल्व करना है। तो इस पीडी को आप चेक कर सकते हो, ये पीडी हमारी उसी फॉर्म में है, pp प्लस qq इज इक्वल टू r। तो हमारे पास वर्किंग रूल का फॉलो करते हुए हमने ये करना है कि सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा कि जो ये इक्वेशन है इसको कंपेयर कर लीजिए pp प्लस qq इज इक्वल टू r से। सो जस्ट राइट डाउन कंपेयर विद दिस। जब इससे कंपेयर करोगे तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई x एंड q की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई y एंड r की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3z। ओके, ये 3 वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या रहेगा, वी विल यूज द लाग्रांजीज सब्सिडियरी इक्वेशन या लाग्रांजीज ऑक्सिलरी इक्वेशन, उसका यूज करेंगे। वो इक्वेशंस हमारे पास क्या थी, dx by p dy by q एंड dz by r। ये हमारे पास ये इक्वेशन थी। तो इसको अगर मैं यूज करता हूं यहां पर dx, p की वैल्यू क्या है x, dx अपॉन x इज इक्वल टू dy अपॉन y इज इक्वल टू dz अपॉन 3z। ओके, तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। मेन थिंग हमारे पास क्या, हमने u और v की वैल्यू निकालनी है, दैट मींस हमें रिलेशन निकालनी है एक्स वाई जेड में दो रिलेशंस
तो उस रिलेशन का यूज करने के लिए कोई भी पेयर आप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। तो सपोज दैट जो कन्वीनियंट टू इंटीग्रेट हो, so suppose that I take first pair this one, so I am taking dx by x is equal to dy by y। जो लाग्रांजीस ऑक्सिलरी इक्वेशंस है उसका यूज करते हुए मैंने ये पेयर लिया पहले। अब इसमें अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ दोनों तरफ, dx के पास x है, dy के साथ y है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, आई एम जस्ट राइटिंग डाउन इंटीग्रेटिंग वी गेट, जब इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिलेगा, दैट विल बी log of x, that will be log of y plus some constant log of a, suppose that, ओके इसे इधर ले आता तो log x minus log y, और वो मेरे पास क्या बन जाएगा log of x by y, और यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरा log of a। ओके तो इस log से log कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास x by y by इक्वल टू a, ये वैल्यू ये आ गई। अगर हम दूसरा पेयर लेते हैं, सपोज दैट आई एम टेकिंग दैट पेयर y इज इक्वल टू दिस वन, आई एम टेकिंग दिस पेयर, तो अगर मैं ये वाला पेयर लेता हूँ तो आई एम राइटिंग डाउन ऑक्सिलरी इक्वेशन से मैं ले रहा हूँ dy by y that will be equal to dz by 3z। तो हमने क्या करना है, जस्ट टेकिंग द इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, 3 को इधर मल्टीप्लाई करना चाहता है, यू कैन सी दैट कि 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट विल बी 3 log of y is equal to log of z plus log of b, सपोज। सो 3 को ऊपर भेज दीजिए log की प्रॉपर्टी से, दैट विल बी log of y cube is equal to log z plus log b। अब z को इधर लाएंगे तो log y क्यूब माइनस log z है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, y क्यूब बाय z इज इक्वल टू log of y क्यूब बाय z इज इक्वल टू log of b। log log कैंसिल होगा तो y क्यूब बाय z की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, b। ओके तो हमारे पास a की वैल्यू ये आ गई, b की वैल्यू ये आ गई, इसे आप कॉल कर दीजिए u, तो दिस इज इक्वल टू u, तो u x y z हमारे पास क्या हो गया, u x y z, ये वाले मेरे पास क्या हो गया x by y, एंड v x y z मेरे पास क्या बन गया, v इज इक्वल टू b, तो v x y z मेरे पास क्या बन गया, y क्यूब बाय 3। तो मेरे पास सॉल्यूशन क्या बनेगा, सॉल्यूशन आप कह सकते हो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, f ऑफ x y एंड v क्या है, y क्यूब बाय z, y क्यूब बाय z इज इक्वल टू 0, तो दैट विल बी योर सॉल्यूशन। और यू कैन से दैट कि सॉल्यूशन को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, v इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ u, तो अगर मैं ऐसे भी लिखूं v मेरे क्या है, y क्यूब बाय z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ u क्या है x बाय y, ओके एंड z को इधर भेज दीजिए, तो अगर मैं z को इधर भेजता हूं तो y क्यूब इज इक्वल टू z इनटू फंक्शन ऑफ x y। तो इस तरीके से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द लाग्रांजीज लीनियर इक्वेशंस से, हम लाग्रांजीज ऑक्सिलरी इक्वेशंस का यूज करते हुए इस तरीके से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप होगी द फॉर सॉल्विंग द गिवन पीडी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।